आप सभी का सेरिकल्चर दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब का भी, डॉक्टर DC जोशी साहब का, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक पद से रिटायर्ड हैं सेंट्रल सिल्क बोर्ड से। और आप हमारे साथ हैं यहाँ पर पुनः हमें सेरिकल्चर का ज्ञान देने के लिए। आज हम यहाँ पर हैं, आप देख रहे हैं कि ये सहतूत का पेड़ है जो कि मानसून में ही हमने लगाया हुआ है। अभी इसी मानसून में लगाया और इस समय हम जनवरी के स्टार्टिंग में यहाँ पर है, नया वर्ष बस शुरू हुआ है। अब इसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिसे हम कल्चरल ऑपरेशंस कहते हैं वो होनी है, जैसे कि हम माने कि थावला बनाना और उसमें FIM यानी कि गोबर की खाद का, फार्म यार्ड मैन्योर या गोबर की खाद का प्रयोग करना। तो वो कितना करेंगे, कैसे थावला बनाएंगे, कब बनाएंगे, हाँ, इसी पर मैं डॉक्टर साहब से बहुत अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर साहब इस ठंड के मौसम में थोड़ी गरम गरम जानकारी हमें दे दीजिएगा। धन्यवाद एम जी। जैसा हम लोगों ने पहले भी वीडियो में बात करी है, हम लोगों का लक्ष्य होता है ब्रिक्स, रेशम ब्रिक्स का निर्माण करना और उसमें अच्छी पत्ती का उत्पादन करना, स्वस्थ पत्ती का उत्पादन करना, जिससे कि रेशम कीट खा के अच्छा और ज़्यादा रेशम उत्पादन हो सके। इसके लिए रेशम पौधे की, सहतूती पौधे की देखभाल के लिए हम कल्चरल एक्टिविटी यानी निराई गुड़ाई का काम भी करते हैं जी। और जैसे हम प्रूनिंग प्रोलाइडिंग का हमने जिक्र किया, इसी ढंग से साल में 2 बार कम से कम निराई गुड़ाई करते हैं जी। और एक निराई गुड़ाई और खाद देना हमारा जाड़े में होगा और एक जो है मई जून में, उस समय जो दूसरे प्रूनिंग की बात जो हमने करी है उस समय होगा, मानसून सीजन के टाइम। हाँ, मानसून सीजन के टाइम। उससे 2 फायदे हैं, एक तो पत्तियां भी स्वस्थ और अच्छी मिलेंगी कीड़े के लिए, और साथ में जो कल्चर ऑपरेशन जब हम करते हैं तो इसमें जड़ों को भी एक हवा मिलना और रोग मुक्त वातावरण मिलना, ये होता है। और इसकी मदद से हमारी खाद जो है, ये घास जो खरपतवार है वो भी निकल जाती है। तो अभी हम एक बेसिन प्रिपरेशन, ट्री प्लांटेशन में जो कहते हैं बेसिन प्रिपरेशन, लगभग जो है 1.5 से 2 फीट के रेडियस का बनाते हैं। वो अभी दिखाएंगे इनको गोल। जो बेसिन बनाते बनाते निराई गुड़ाई हो जाएगी या बेसिन बनाने के बाद हम उसकी निराई गुड़ाई करेंगे? हम पहले इसको फावड़े से खोद लेंगे, डिगिंग जिसे कहते हैं जी। फिर उसे गोल शेप देंगे और फिर कुटले की मदद से निराई गुड़ाई भी करी जाएगी जी। ठीक हो गया। थावला बनाने जा रहे हैं हम। और इसमें मिट्टी भी ऊपर की, जैसा हम सब जानते हैं 6 इंच मिट्टी उपजाऊ होती है, वो भी ऊपर नीचे हो जाती है। तो हमारा जो है उपजाऊ मिट्टी नीचे के स्तर में जाती है, तो पौधे को उस उपजाऊ मिट्टी का लाभ मिल पाता है। देख रहे हैं थावला मेकिंग की प्रोसेस किस प्रकार से बन रहा है। ये फावड़े की मदद से पेड़ के चारों ओर की मिट्टी को खोदते हुए उल्टा पलटा जा रहा है। ध्यान रखें उसके जड़ को नुकसान ना पहुंचे। हाँ, जड़ से थोड़ा दूर। हाँ। इसको पेड़ के लगभग कितना दूर तक हम मान सकते हैं? हम 1.5 से 2 फीट का रेडियस की बात करते हैं इसकी। अच्छा। इसके चारों ओर जो है इतना बनना चाहिए। तो हम समझ रहे हैं कि जैसे ये पेड़ है, इससे हम 1.5 से 2 फीट तक का इसका चारों ओर घेर, इसकी दूरी जो है 1.5 से 2 फीट तक की, इसकी परिधि तक की दूरी लेंगे। और कम से कम जो है 9 इंच, 8-9 इंच की गहरा खुदाई की जाती है, जिससे कि ये और सब मिट्टी की अल्टा पल्टी की जाती है। और यहाँ पे अब वीडिंग शुरू होगी। हाँ। और ये इस ढंग से इससे चालू हो। हाँ, अब ये घास निकालना और ये मिट्टी का ढेले वेले फोड़ लो और घास निकालने की बात है। ये मिट्टी के जो बड़े बड़े डेले हैं वो फावड़े की मदद से और फिर ये कुटले की भी मदद से इसे ऐसे फोड़ेंगे और इसमें जो घास है इसको निकाल दिया जा रहा है, जड़ समेत वो निकाल दी जा रही है ताकि उसमें और घास पनपेगी तो हमारे पेड़ से जो पोषक तत्व उसे मिलने वाले हैं वो खाद पानी खुद ले लेगी। ऐसा ही तो है डॉक्टर साहब? हाँ, और FIM मिलने से पहले ये एक आवश्यक प्रक्रिया है। इसमें मिट्टी भी पलटी और इसी के बाद अब इसमें हम जो है गोबर की खाद मिलाएंगे जी। तो ये पोली मिट्टी हो जाती है और उपजाऊ मिट्टी नीचे की ओर पहुंच जाती है और पोली ज़मीन में अब्जॉर्प्शन भी खाद का आसानी से होता है। उसके बाद फिर जो है जब ये
गोबर की खाद पड़ जाती है, उसके 8-10 दिन बाद फिर हम केमिकल फर्टिलाइजर यानी कि एनपीके का भी इस्तेमाल करते हैं। तो डॉक्टर साहब, हमने अभी पिछले वीडियो में ही जो है इस पेड़ में हमने ट्रिमिंग प्रूनिंग या काट छाट करके दिखाई। तो हमने अगर काट छाट की तो उसके कितने समय बाद हम ये करेंगे जो खावला बना रहे हैं और इसमें गोबर की खाद? ये देखिए, बेसिन प्रिपरेशन हम जो है हफ्ते 10 दिन में कर लें, और उसके मैक्सिमम ट्रिमिंग प्रूनिंग के 10 से 15 दिन के अंदर गोबर की खाद अवश्य पड़ जानी चाहिए। अच्छा। और गोबर की खाद पड़ने के 8 से 10 दिन के अंदर रासायनिक खाद पड़ जानी चाहिए, और हर खाद के बाद सिंचाई अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। तो हम ये मान सकते हैं कि जैसे हमने काट छाट की, काट छाट के 8 से 10 दिन के भीतर हम उसकी निराई गुड़ाई कर लें, और अगले 8 से 10 दिन के भीतर हम गोबर की खाद डाल दें, और अगले 8 से 10 दिन के भीतर उसमें हम केमिकल खाद भी जो है हमारी जो उर्वरक है, रसायन खाद, वो भी डाल देंगे। और आपका कहना है कि हर खाद के बाद हम सिंचाई जरूर कर दें? सिंचाई जरूर करें जी। उससे ये घुल जाती है जमीन में और एब्जॉर्ब होती है प्लांट के साथ। तो हाँ, सिंचाई से वो घुल जाएगी मिट्टी में, और पौधों प्लांट की जड़ों से अवशोषित होकर आगे वृक्ष में जाएगी, तो पौष्टिकता बढ़ेगी प्लांट में, अच्छी पत्तियां निकलेंगी। जी। देखिए, अभी अभी हमारे सामने ये करते करते बिल्कुल मिट्टी भुरभुरी होती जा रही है। भुरभुरी होने का लाभ हवा का आना जाना भी तो होगा डॉक्टर साहब? हाँ बिल्कुल, हवा आएगी जाएगी, और जैसे हम कहते हैं सनलाइट को, सूरज की रोशनी को सबसे बड़ा हम डिसइंफेक्ट कहते हैं। तो अभी तो जाड़े के समय है, गर्मियों में खास तौर पर जब नीचे से जो भी रोगाणु है, जब मिट्टी खुलती है तो सूर्य की किरणों से एक्सपोज होती है, उससे भी डिसइंफेक्शन होता है, रोग मुक्त होता है। और साथ में जो रूट का एरेशन बहुत जरूरी होता है, तो रूट में भी हवा का आना, जिससे कि इनकी वृक्ष की ग्रोथ के लिए जरूरी है। ये इस ढंग से ये पूरा वीट फ्री हो गया है। तो गोल थावला सा बन गया है इसमें, और शेप देने की जरूरत है इसे क्या? हाँ, इसे थोड़ा सा और आकार देने की जरूरत है इसे? हाँ, थोड़ा आकार दे दीजिए इसे। आकार दीजिए गोल, और इधर की मिट्टी को थोड़ा सा। हाँ। जैसा हमारे किसान भाइयों ने फलों के जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनमें भी थावले बनते या बनाए होंगे, देखे होंगे, उस प्रकार से ही एक आकार इसको दे दिया जा रहा है। ये देखिए, ये घास फूस जो भी निकल रही है सब उठा के फेंक दें। ये वाली भी, इधर से भी ये तोड़ देना इधर से। थावले का आकार कैसा बन चुका है। तो अब हमारा थावला बन गया है। तो अब डॉक्टर साहब, इसमें जो है यानी थावला बनने के करीब हम 8-10 दिन बाद करेंगे जिस चीज को। हाँ, मतलब थावला बनने के बाद हम 5 से 7 दिन के भीतर जो है गोबर की खाद डालते हैं, और जब प्रूनिंग हुई रहेगी उससे 10-15 दिन के भीतर तो निश्चित रूप से गोबर की खाद पड़ जानी चाहिए। तत्काल ना करें, एकदम थावला बनते ही तत्काल गोबर की खाद ना डालें। एक आध दिन छोड़ सकते हैं, और तुरंत भी अगर समय की वो जरूरत हो तो तुरंत भी डाल सकते हैं। अगर समय की जरूरत हो तब ऐसा करें। मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा छोड़ देना चाहिए, ताकि जो जड़ उनकी जड़ है जो खरपतवार की, वो जड़ नष्ट हो जाए। और हम तो खाद दे के वरना तुरंत ही उसे पोषण दे देंगे, वो फिर से उग जाएगी। हाँ, वीट के लिए वो ठीक नहीं है। तो यह शायद बेहतर कारण होगा हमारा कि हम थावले को थोड़ा सा 5-7 दिन के लिए छोड़ दें। हाँ, और हर एक्टिविटी में एक गैप इसीलिए रखा गया है कि वो स्टेबलाइज हो जाए प्लांट उसमें, और वो हो सकता है उस बीच में 5-7 दिन में अच्छी धूप आए तो वो सूख करके जड़ अपना बिल्कुल ही मर ले। बिल्कुल, तो खरपतवार का हमें कम से कम उसमें नुकसान होगा। तब हम अब ये मान के चल रहे हैं कि ये थावला बन गया है। और बनने के बाद डॉक्टर साहब, जैसे मान लिया अब हम इस वीडियो में बता ही देते हैं कि कैसे खाद डालनी है गोबर की, तो उसके लिए हम ये मानते हैं कि हमने इसे हफ्ते भर छोड़ दिया है, ताकि हमारा किसान भाई समझ रहे हैं, हफ्ते भर छोड़ देंगे। अब हम दिखा रहे हैं कि हफ्ते भर छोड़ने के बाद इसमें गोबर की खाद का प्रयोग कर रहे हैं। कैसे करेंगे ये, इसके बारे में मुझे ये कहना है, खाद के बारे में जाने से, गोबर की खाद के बारे में बताने से पहले ये कहना चाहूँगा,
हम यहाँ पर वृक्ष के रूप में इसे उगाते हैं और पहले वर्ष में खाद की मात्रा, गोबर की मात्रा जी 8 kg पर प्लांट पर ईयर, यानी कि एक पौधे में 8 किलो लगती है साल भर में। साल भर में, जिसे हम स्प्लिट डोज कहते हैं, यानी कि 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक हम ये जाड़े में करेंगे, एक जुलाई अगस्त में डालेंगे। जी तो उस समय जो है, जैसा मैंने कहा, प्रूनिंग प्लांटिंग जून के 3rd वीक में हो रही होगी, उसके बाद जो है 8-10 दिन बाद पड़ रहे होंगे लगभग जुलाई। तो उस जी। समय जो है 4 kg गोबर की खाद हम एक पौधे में पहले साल डालेंगे, लेकिन दूसरे साल के बाद लगातार ये डोज बढ़ जाती है, 15 kg पर ईयर पर प्लांट हो जाती है, यानी कि एक समय में आप एक सीजन में 7.5 kg गोबर की खाद डाल रहे होंगे। जी जी अभी चूंकि ये 6 महीने का ही पौधा है, इसलिए इसमें हम 4 kg गोबर की खाद डालेंगे। तो मेरे किसान भाई समझ गए होंगे कि ये अभी 1 साल का पौधा है और हम इसमें 4 किलो, एक पौधे में 4 किलो गोबर की खाद का प्रयोग करने जा रहे हैं। 4 किलो याद हो गया होगा जी। प्लीज, ये इस टब में 4 किलो गोबर की बिल्कुल बढ़िया से सड़ी हुई, भाई साहब मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि बढ़िया से सड़ी हुई खाद, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे डॉक्टर साहब हाँ, शायद। इसे अब जमीन में अच्छे ये से देखिए। मिक्स कर देंगे। ये थावला बना हुआ था हाँ। जो कि हमारा हफ्ते भर का हो चुका था या 8-10 दिन का हो चुका था। अब उसमें हमने ये गोबर की खाद मिला दी, हाँ, इधर भी चारों ओर ये पहुंचे। इसे सब पूरे थावले में इसे मिक्स कर दे रहे हैं। ये देखिए, इतनी अच्छी गोबर की खाद दिख रही थी, ये बिल्कुल चाय पत्ती जैसी। आधी सड़ी गोबर की खाद या कच्ची गोबर की खाद का इस्तेमाल किसान बिल्कुल भाई ना करें, बिल्कुल भी ना करें। उससे तो और बीमारी हो जाएगी। हाँ, बीमारी होगी, पौधे का आपके नुकसान हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल पूरी अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद, थोड़ा खोल दो, इतना ऊंचा नहीं होना। जैसा पहले बना हुआ था उसको बिल्कुल उसी शेप में, उसी आकार में आप थावले को कर दीजिए। ये पहले साल का जिनका पौधा है उनके लिए 4 kg का, 4 वो kg ध्यान की से गोबर सुनना की है। खाद और हमने प्रयोग कर दी है। पुराने पौधों के लिए जो है उसमें जिनके पास है, हम वो आपको अलग से एक वीडियो में बताएंगे कि बड़े पौधे में कैसे हम निराई गुड़ाई और कैसे जो है उसमें गोबर की खाद का प्रयोग करेंगे। तो मैं समझता हूँ किसान भाई जो हैं बहुत अच्छे से इसको समझ गए हैं। किसान भाई इसका प्रयोग करें और जो हमारा लक्ष्य है कि एक भी किसान हमारा रेशम का छूटने ना पाए और एक एक किसान के पास ये जानकारी पहुँचे और इस जानकारी की मदद से वो रेशम का बहुत ज़्यादा उत्पादन कर सके और अपनी इनकम बढ़ा सके। कैसा डॉक्टर साहब? बिल्कुल निश्चित। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय रेशम परिवार।